हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 3 का वर्कआउट 4, जो कि एक आर्म वर्कआउट है। जी हाँ, जैसे कि हम अक्सर परेशान होते हैं कि हमारे फ्लैबी आर्म्स होते हैं और आर्म्स के अराउंड जितना फैट होता है उससे हम अक्सर परेशान रहते हैं। तो उस फ्लैब को हटा के अपने आर्म्स को फैट बनाने के लिए मैंने ये वर्कआउट डिज़ाइन किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आर्म्स में मेनली 2 मसल्स होते हैं, बाइसेप्स आगे की तरफ और ट्राइसेप्स पीछे की तरफ। तो आज के इस वर्कआउट में हम दोनों मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे और सभी एक्सरसाइज से आप दोनों मसल ग्रुप को टोन करने में, उन्हें स्ट्रेंथन करने में और एक अच्छी शेप देने में मदद करेगा। और अगर आप इन सभी एक्सरसाइज से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी डाइट को क्लीन करिए, एक हेल्दी बैलेंस्ड होम कुक्ड डाइट फॉलो करिए ताकि आप अपने ओवरऑल बॉडी फैट को ड्रॉप कर सकें, साथ ही अपने आर्म फैट को ड्रॉप कर सकें और ताकि आपके मसल डेफिनेशन अच्छी तरह विजिबल हो, आपने जो टोनिंग पे वर्क किया है वो अच्छी तरह से विजिबल हो। और आज के वर्कआउट के लिए जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उसमें है कुछ वेट्स। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप आराम से वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं, वो भी सेम तरीके से वर्क करेगा, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर टेक्निक जैसा मैं बताऊंगी वैसा फॉलो कर रहे हैं। और इस वर्कआउट में भी वार्म अप और कूल डाउन स्ट्रेचेस इंक्लूडेड है। तो चलिए हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है बॉडी रोटेशन। बॉडी रोटेशंस में इस तरह से अपने आर्म्स को आउट स्ट्रेच कर लीजिए, बिल्कुल फैला लीजिए और कंप्लीटली अपने बॉडी को रोटेट करिए। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना रोटेट करिए। 5 टाइम्स ईच साइड में आपको ये रोटेशंस परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव नी टू एल्बो। इसमें इस तरह से अपने दोनों एल्बोज़ को अपने नीज़ पे टच करने की कोशिश करनी है ऑल्टरनेटिवली। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इससे हमारा वार्म अप भी और अच्छे से हो जाएगा, जिससे हमें इंजरीज़ होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे और हमारा बॉडी जो है वो वर्कआउट के लिए आगे रेडी हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज है इजी रिवर्स प्लैंक होल्ड। इसमें इस तरह से अपने पेल्विस के पास अपने हाथों को प्लेस कर लीजिए और इस तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठा के रखिए। बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उठाइए। इससे आपके रिस्ट, आपके शोल्डर सभी एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। इसमें इस तरह से अपने हाथों को प्लेस करके अपने बॉडी के पास नीचे डिप करना है और याद रहे अपने एल्बोज़ को बॉडी से दूर फ्लेयर नहीं करना है, उससे बिल्कुल पास ही रखना है। अपने हैंड्स को अपने हिप्स के बिल्कुल पास प्लेस कर लीजिए और देखिए एल्बोज़ एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगे। थ्रू आउट जब आप नीचे डिप करेंगे एल्बोज़ वहीं रहेंगे, सिर्फ आपका बॉडी नीचे डिप करेगा। और नीज़ में बैंड रखिए और अपने बॉडी को आप जिस सोफ़ा पे या जिस काउच के पास डिप्स कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर मत करिए, आप उसके पास ही रहिए लगभग। बट आपकी बॉडी उस सोफ़ा से टच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। एक ठीक ठाक गैप रखिए, इस तरह से उसके बिल्कुल पास ही डिप करिए। और जब आपकी आर्म फ्लोर के पैरेलल हो जाएगी उससे और नीचे मत जाइए और उसी वक्त आप ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। देखिए मैंने आपको इस एंगल से दिखाया ताकि आप देख सकें कि मेरी एल्बोज़ किस तरह से बिल्कुल पास ही हैं। एल्बोज़ को बिल्कुल फ्लेयर नहीं करने हैं, हमें उन्हें वहीं पे रखना है जहाँ पे उनकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्कल क्रशर। इस तरह से 90 डिग्री पे आपकी आर्म रहेगी और अगेन आपकी आर्म जहाँ है वहीं पे रहेगी। आपको सिर्फ अपने एल्बो को हिंज करना है और बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद ट्राइसेप में यहाँ पे स्क्वीज़ करना है आपको। देखिए अपने वेट्स उठा लीजिए। आर्म जो है आपके फ्लोर के परपेंडिकुलर है, फ्लोर के 90 डिग्री है, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा
आपके फेस की तरफ थोड़ा सा डेविएटेड रहना चाहिए। आपके आर्म जो है स्टेबल आर्म, मतलब शोल्डर से लेकर एल्बो तक का आर्म, और उसके बाद आपको पूरा स्ट्रेट करना है ऊपर। और यहाँ पे भी एल्बोज़ फ्लेयर नहीं करनी है बिल्कुल भी। जहाँ आपकी एल्बोज़ आर्म्स हैं उसी पोजीशन में थ्रू आउट अपने आर्म्स को रखिए, आर्म्स को फैलाइए मत। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इसलिए बिल्कुल पास पैरेलल रखिए दोनों आर्म्स को एक दूसरे के थ्रू आउट, अपने बॉडी से दूर मत कीजिए। ये आपको 8 रेप्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा और टोटल 2 सेट्स हमें इसके परफॉर्म करने हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए, एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप किक बैक। इसमें ये हम किस पोजीशन में करेंगे, देखिए मेरी आर्म किस तरह से मेरे बॉडी से थोड़ा ऊपर उठी हुई है, और इस तरह से जब आप अपने किक बैक करेंगे ट्राइसेप को स्ट्रेच करिए, पॉज करिए। जब आपकी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होगी, पॉज एंड देन कम डाउन। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और 90 डिग्री की रेंज में ही आपको अपने एल्बो को हिंज करना है। अपने हाथ को अपने फेस की तरफ और लेकर मत आइए। जब आपकी फोर आर्म ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, वही आपकी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन होगी। बस वहीं पे आपको मूवमेंट करना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है हमें इसका। और पॉज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन आपको अपने ट्राइसेप मसल में फील होगा, उसको फील करना है, और फील करके ही आपको नीचे आना है। देखिए इस तरह से पूरा स्ट्रेच कीजिए, 90 डिग्री तक बेंड कीजिए, और फिर उसके बाद अगेन स्ट्रेच इट आउट। और एल्बोज़ को अपने बॉडी से दूर मत रखिए, एल्बोज़ टक रखिए, अपने बॉडी के बिल्कुल टच करके रखिए। अपनी जगह से बिल्कुल भी एल्बोज़ को हिलाना नहीं है। देखिए एल्बो बॉडी के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई, और जहाँ है कंप्लीटली वहीं रहेगी पूरा टाइम। बिल्कुल भी वहाँ से मूव अपने बॉडी से दूर नहीं करना है। एल्बो को बिल्कुल आपको अपने बॉडी के टच करके ही रखना है, आर्म बॉडी से टच करके रखनी है। और फ्लोर से पैरेलल रखना है आर्म, आपको फ्लोर की तरफ ड्रॉप नहीं करना है। इनफैक्ट अपने बॉडी से कुछ ऊपर उठाकर रखिए, बिल्कुल भी नीचे ड्रॉप मत करिए। देखिए ऊपर उठाइए, मेरी बैक से मेरी आर्म थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, और वहीं पे स्टेबलाइज्ड रखूँगी मैं उसे पूरा टाइम। ये आपको 10 रेप्स परफॉर्म करनी है ईच साइड में। मैं बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ ताकि आप मेरा वर्किंग आर्म देख सकें। आपको ये बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों रेप्स परफॉर्म करिए और एक सेट कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये ओवरहेड एक्सटेंशन है। इसमें भी आपकी आर्म जो है वो आपके फेस के बिल्कुल पास रहेगी, और जब आप बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो अपने ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे फील कीजिए, और अपने फेस से अपने आर्म को दूर मत कीजिए। इस तरह से आपको ये एक्सटेंशंस परफॉर्म करने हैं। और पीछे जब आपका हाथ नीचे जाएगा तब भी आपको अपने सर के करीब ही उसे रखना है। देखिए इस तरह से आपको ये एक्सटेंशन करने हैं, और अगेन आपकी आर्म बिल्कुल स्टेबलाइज रहेगी, आपके फेस के, आपके ईयर्स के बिल्कुल पास रहेगी, उसे दूर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कम रेंज में भी ये मूवमेंट कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फॉर्म आपको बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। इसमें आपको पूरा नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं अपने एल्बो को हिंज कर रही हूँ उतना काफ़ी है। बस आपको स्ट्रेट ऊपर तक स्ट्रेट ज़रूर करना है।
Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before नेक्स्ट सेट के लिए मैं अपना वेट थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगी। आप चाहें तो सेम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर का प्लेट है वो 1 kg का है और ये डंबल 3 kg का है। क्योंकि मैं कुछ टाइम से ऑलरेडी ये कर रही हूँ, इसलिए मैं सेकेंड सेट में अपना वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी। और मूवमेंट को बिल्कुल रश भी नहीं करना है, स्विंगिंग भी नहीं करनी है। स्विंगिंग कभी भी नहीं करनी है आपको जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। स्विंगिंग बहुत कहाँ पे करनी है मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी तक की किसी भी वर्कआउट में कोई भी स्विंगिंग नहीं करनी है आपको। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट कीजिए। और जब आपका वेट नीचे आएगा, अगेन मैं फिर से मेंशन करूँगी कि जब आपका वेट नीचे आ रहा होता है ग्रेविटी की तरफ, तो उसे कंट्रोल कीजिए, स्लोली नीचे आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी W कर्ल्स। ये हमारे बाइसेप्स को टारगेट करेगी। इसमें देखिए इस तरह से अपने आर्म को बाहर की तरफ फैला के हमें कर्ल्स करने हैं। जैसे कि जब आप कर्ल करेंगे तो एक W की शेप बनेगी इस तरह से, और अपने बाइसेप को स्क्वीज़ करना है और आपका जो आर्म है वो आउटवर्ड रोटेटेड रहेगा। देखिए इस तरह से आउटवर्ड रोटेटेड रखिए अपने पाम को। अप्रॉक्सीमेटली आपके जो पाम हैं वो डायगोनली अपवर्ड फेस करेंगे इन कर्ल्स में। ये स्टैंडर्ड बाइसेप कर्ल से अलग है, ये वो नहीं है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से चेक कर लीजिए इस फॉर्म को। इसमें आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके आर्म्स हैं जो आउटवर्ड रोटेटेड हैं, और उस पोजीशन में हमें ये कर्ल्स परफॉर्म करने हैं। अगेन जब आप अपने वेट को नीचे लाएंगे तो उसमें टाइम लेना है 2 सेकेंड्स का। 2 सेकेंड का वक्त आपको लगना चाहिए अपने वेट को नीचे आने में। स्लोली नीचे आइए, जितना आप स्लो नीचे आ सकते हैं उतना स्लो नीचे आइए। क्योंकि उससे ही आपका टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज़ होगा मसल का, और हमारा जो स्ट्रेंथनिंग है, टोनिंग है, वो उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट हमारी है बाइसेप, स्टैंडर्ड बाइसेप्स कर्ल। इस तरह से पाम फेसिंग अपवर्ड। जब आप कंप्लीट कर्ल में होंगे, स्क्वीज योर बाइसेप एंड देन स्लोली कम डाउन। स्क्वीज योर बाइसेप एंड देन स्लोली कम डाउन। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। और जब आप मूवमेंट इनिशिएट करेंगे, ब्रीथ इन कर लीजिए, अपने स्टमक को, अपने एब्स को सक कर लीजिए। और जब आपका वेट बिल्कुल टॉप पे होगा तब आपको ब्रीथ आउट करना है। जब मूवमेंट आपको इनिशिएट करना है उस वक्त ब्रीथ इन करना है। जब आप बिल्कुल टॉप पे आपके वेट्स हैं उस वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। और नेचुरली ब्रीदिंग करिए हर वक्त। आप अगर यही याद रखेंगे किस वक्त ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करना है तो आप फॉर्म के बारे में हो सकता है भूल जाएं। इसलिए नेचुरली ब्रीथ करिए, मुंह से ब्रीथ आउट कीजिए। अगेन मैं अपने सेकंड सेट में अपना वेट इंक्रीज़ कर लूँगी, थोड़ा सा लोड कर लूँगी। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करने हैं, कोई स्विंगिंग नहीं करनी है। अपनी एल्बोज़ को अपने बॉडी के साथ टक करके रखिए, बिल्कुल भी दूर मत कीजिए अपने एल्बोज़ को। बॉडी स्टिफ, बॉडी स्टेबल रहेगी, बॉडी से कोई स्विंगिंग नहीं करनी है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके एल्बोज़ पे हिंजिंग मूवमेंट होना चाहिए, उसके अलावा आपके बॉडी में कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे हैमर कर्ल्स। इसके लिए इस डायरेक्शन में अपने वेट को पकड़िए, रिस्ट स्ट्रेट एंड स्क्वीज। ये भी स्टैंडर्ड कर्ल से अलग है। इसमें हमारी पाम हमारे बॉडी की तरफ फेस कर रही है और इस तरह से स्क्वीज योर बाइसेप्स एंड देन स्लोली कम डाउन। स्लोली टक योर एल्बोज, आपके बॉडी के पास बिल्कुल अपने एल्बोज को रखिए। स्टैंडर्ड बाइसेप्स कर्ल में आपके जो वेट होते हैं, जो पाम होते हैं, उनका फेस अपवर्ड होता है, पर यहाँ पे आपके जो पाम हैं वो आपके लेग्स की तरफ, आपके बॉडी की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब
एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं आपके पाम्स। ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड बाइसेप कर्ल और हैमर कर्ल्स में। तीनों ही टाइप के कर्ल्स हमारे बाइसेप्स को अलग अलग तरह से टारगेट करते हैं, इसलिए तीनों को ही इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है अपनी वर्कआउट में, अपनी बाइसेप्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए। अगेन मैं थोड़ा लोड कर लूँगी अपने वेट्स को सेकंड सेट के लिए। इस तरह से खुद को पुश करते रहना बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ चेंज देखना चाहते हैं अपने आप में, तो डेफिनेटली आपको जो आप कर रहे हैं अपना एफ़र्ट, उसमें भी आपको चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट में भी इम्प्रूवमेंट करिए। इन अदर वर्ड्स, लोड करिए, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 90 डिग्री होल्ड। इसमें सिंपली आपको स्टैंडर्ड बाइसेप कर्ल के पोजीशन में पाम फेसिंग अपवर्ड्स, एल्बोज 90 डिग्री हिंज, और बस इसे आपको होल्ड करके रखना है। पाम फेसिंग अपवर्ड, बस होल्ड दिस फॉर 20 सेकेंड्स। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी मसल फिर भी वर्क कर रही है उस वेट को उस पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, जिसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये 90 डिग्री रहना चाहिए। एल्बोज अगेन टक, बॉडी से दूर इधर उधर हिलाने नहीं है, बिल्कुल टक्ड रखना है। सेकेंड सेट में अगेन मैं अपना एक्सरसाइज लोड कर लूँगी थोड़ा सा, और इसी पोजीशन में बॉडी स्ट्रेट, नो मूवमेंट। मैं सिर्फ इसलिए मूव कर रही हूँ ताकि आप हर एंगल से अच्छे से देख सकें, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल सेम पोजीशन में इसे मेंटेन करना है। इसके बाद मैंने थोड़ा कार्डियो इफेक्ट डाला है हमेशा की तरह। जंपिंग जैक्स करने हैं, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो इस तरह से करिए, अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर दिस वन। ये स्टैंडर्ड जंपिंग जैक्स हैं, 20 सेकेंड्स के लिए आपको करना है। अगेन कोई भी टाइमर की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में बस सेकेंड की स्पीड में 20 तक काउंट कीजिए और आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। अगेन क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया था कि ओवरऑल बॉडी फैट भी ड्रॉप करना है, तो अपने मेन वर्कआउट के बाद हमेशा थोड़ा सा कार्डियो करना चाहिए, जिससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और स्पीड अप हो सके और ज़्यादा हम मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करके अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकें। तीन सेट्स आपको इन जंपिंग जैक्स के परफॉर्म करने हैं। Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up? इसके साथ ही हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अपने कूल डाउन स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्ट्रेच है आर्म स्ट्रेच। आर्म स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए इस तरह से अपने हाथ को उठा के अपने हाथ को अपने बॉडी की तरफ पुल कीजिए। इससे आपके एंटीरियर साइड के सभी मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, इंक्लूडिंग बाइसेप्स। देखिए इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है, 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट है ट्राइसेप स्ट्रेच। इस तरह से अपने एल्बो को अपने सर की तरफ पुल कीजिए और अपने हाथ को अपने अपर बैक पे टच करके रखिए। इससे आपके ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो जाएंगे। दोनों साइड परफॉर्म कीजिए, 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखिए इस स्ट्रेच को। थर्ड है हमारा चाइल्ड पोज। अपने टोज़ को इस तरह से मिला लीजिए, नीज़ पे थोड़ा गैप रखिए और सामने की तरफ स्ट्रेच हो जाइए और 20 सेकेंड तक इस पोज को होल्ड करके रखिए। इसी के साथ हमारा कूल डाउन और आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप आपको सभी एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी, आपने वर्कआउट फॉलो किया होगा और एंजॉय किया होगा। अगर इस सीरीज के आप बाकी वर्कआउट्स देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वीक 1 और वीक 2 के वर्कआउट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियोस मेरे साथ मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।